इसी साल नीट दिया था और मैं जानती हूँ वो बच्चों हमने इतनी मुश्किल से मेहनत करके पढ़ाई करी थी, सबका दर्द मेरे को पता है, इसीलिए आवाज उठाने मैं यहाँ पे आई हूँ। स्टार्ट कहीं से चाहिए। द एपेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग डाउन देयर। अगर एपेक्स जाएगा तो लोगों में डर आएगा कि वी हैव टू चेंज इट। जो इंसान जिस पद के लिए तय किया गया है राइट, उसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। मोठ्या मोठ्या बाता म्हणतात की युथ आमच्या बरोबर आहेत, पण हाच युथ आज तुमच्या विरोधात आहे, तुम्हाला दिसलं पाहिजे। ये आंदोलन है बच्चों के भविष्य का, ये आंदोलन है हमारे जो आने वाली जनरेशन है ना, जिनको हम जेनजी बोलते हैं, उसके बाद जो अल्फा आने वाले हैं ना, ये उनके फ्यूचर का आंदोलन है। ये शुरुआत हो गई है। शिवतीर्थावरती आता सगळे जे आंदोलक आहेत ते जमायला सुरुवात झालेली आहे। हातामध्ये ध्वज आहे आपला, तो घेऊन आहेस। काय सांगशील, कुठून आलायस? कुर्ला कुर्ल्यावरून आलायस आणि काय वाटतंय एकूणच आता देशभरात आंदोलन हे पेटलेलं आहे, रस्त्यावरती उतरलेले, जंतर मंतर वरती अभिजित तिपके आहेत, अजूनही राजीनामा जो आहे तो घेतला गेलेला नाहीये किंवा त्यावरती असा ठोस निर्णय झालेला नाही। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे सब जो भी है यूथ के जितने भी लोग हैं यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि हमें ये प्रोटेस्ट आखिरी दम तक लड़ना है, हमें आज़ादी चाहिए। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि आगे के यूथ के लिए बहुत तकलीफ होने वाली है। हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो रेजिग्नेशन दे दे और हम ये देश आज़ाद चाहिए। तर ह्या संपूर्ण गोष्टींवर जर आपण बघितलं तर धर्मेंद्र प्रधान यांची जी मागणी आहे, राजीनाम्याची मागणी, ती सुद्धा पाहायला मिळेल। काय सांगाल, आज आदित्य ठाकरे इकडे येणार आहेत, एक युथ लीडर म्हणून ते सगळ्या गोष्टी पुढे येऊन करतायत, काय वाटतंय? हा खूप चांगलं वाटतंय। नीट हा मुद्द्याबद्दल इथे आवाज उठवली जाते आणि आदित्य ठाकरेंनी याच्यामध्ये सगळ्यात पहिली गोष्ट नोटीस केली गेली आहे ही, आणि सगळ्यात चांगलं गाते सगळे स्टुडंट्स इथे जमलेत नीट प्रोत्साहनासाठी। इट्स ऑल गुड। एकीकडे जर आपण बघितलं तर राज ठाकरे जे आहेत ते सुद्धा काल बाहेर आले होते, परवा विद्यार्थ्यांशी बोलले होते। आदित्य ठाकरे असतील, अमित ठाकरे असतील, हे सातत्याने विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करतायत। एकूणच तुम्हाला आता एक युथ म्हणून, युथ लीडर कडनं कशा पद्धतीची अपेक्षा आहे? हे खूप चांगलं वाटतंय की सगळे पॉलिटिशियन स्टुडंट सोबत उभे आहेत, अशा नीट सारख्या चांगल्या प्रोटेस्टसाठी सगळे पॉलिटिशियन एकत्र येत आहेत आणि युनियन सोबत उभे राहत आहेत, हे सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे। पण एकीकडे जर आपण बघितलं तर सरकार 2 मागण्या ज्या आहेत त्या मान्य केलेल्या आहेत, त्या बाबतीत सकारात्मक आहे सरकार। मात्र धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा होईल की नाही याबद्दल अजून स्पष्टता नाही। हा जो मेन मुद्दा आहे की धर्मेंद्र प्रधानचं रिझाईन झालं पाहिजे, आय थिंक सो दॅट्स व्हॅलिड, ते झालंच पाहिजे आणि त्यासाठीच आम्ही आता प्रोटेस्टसाठी इथे आलो आहोत। पण काय वाटतं, एकूण दिल्लीमध्ये जंतर मंतर वरती जे आंदोलन आहे त्याला आता देशभरातून पाठिंबा मिळतोय, मुंबईतला तरुण म्हणून तू कशा पद्धतीने पाठिंबा देतोय? आम्ही आता दिल्लीला तर जाऊ नाही शकत, पण आम्ही मुंबईचा इथे प्रोटेस्टसाठी आलेलो आहे आणि आम्ही इथे सपोर्ट करतोय। तर आम्ही जो CJPचा मुद्दा होता की धर्मेंद्र प्रधानने रिझाईन दिलं पाहिजे, तोच आता आम्ही इथे प्रोत्साहन करतोय त्यासाठी। काय बोलणार तुम्ही, किस तरह से आप इस आंदोलन में सहभागी हो रही है और किस तरह से सपोर्ट कर रही है? मैं भी एक नीट स्टूडेंट हूँ और मैंने इसी साल नीट दिया था और मैं जानती हूँ वो बच्चों हमने इतनी मुश्किल से मेहनत करके पढ़ाई करी थी, सबका दर्द मेरे को पता है, इसीलिए आवाज उठाने मैं यहाँ पे आई हूँ। और मैं पहले भी आई थी और आज भी मैं आई हूँ। एंड मैं मतलब इतनी हम जो मेहनत कर रहे हैं सारे यहाँ पे इकट्ठा होके, मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार का इसके ऊपर, मतलब सरकार का असर पड़ेगा इसके ऊपर कुछ, और वो रिजाइन करेंगे। लेकिन अब वो सोनम जी है, उन्होंने तो अनशन अपना पीछे ले लिया है, अनशन खत्म कर दिया है। लेकिन अभिजीत तिपके है, उन्होंने ऐसा बोला है कि जब तक रिजिग्नेशन नहीं आता है तब तक हम आंदोलन हमारा कंटिन्यू ही करेंगे। बिल्कुल, मैं उनके साथ एग्री करती हूँ। जब तक रिजाइन नहीं मिलेगा धर्मेंद्र प्रधान का, तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अभी मैंने न्यूज में देखा था कि उन्होंने एजुकेशन सेक्रेटरी को निकाला था, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन चाहिए। एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू है, तो एक तरफ यहाँ पे सब यूथ दादर शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुई है। तो आप दिल्ली का जो आंदोलन शुरू है उसको यहाँ से कैसे सपोर्ट कर रही है? मैं यहीं की हूँ और मैं दिल्ली तो नहीं जा सकती, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं यहीं से जो है वो कर सकूं। एंड यहाँ पे भी कल भी जो 22 को हुआ था, तब भी पूरे मुंबई में इतनी भीड़ आई थी। सो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, जो भी जहाँ से है, प्लेस डजंट मैटर्स, सपोर्ट के लिए प्लेस डजंट मैटर्स, वेदर इट्स मुंबई, वेदर इट्स दिल्ली, वेदर इट्स जयपुर, वेदर इट्स एनीवेयर एल्स, सपोर्ट करो।
is the place we have to support. आपको ऐसा लगता है कि अगर एक रेजिग्नेशन एक मिनिस्टर का ले लिया जाएगा तो सिस्टम में कुछ बदलाव आ सकता है? मैम इज द स्टार्ट कहीं से चाहिए. द एपेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग डाउन देयर. अगर एपेक्स जाएगा तो लोगों में डर आएगा कि वी हैव टू चेंज इट. हमें चेंज चाहिए. इट डज नॉट दैट हम लोग को यहाँ पर रुकना है. एजुकेशन सिस्टम बहुत चेंजेस करने हैं. तो ये चेंज आपको क्या लगता है कि कैसे बदलाव आना जरूरी है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रास रूट लेवल से चालू करना है हमें. जहाँ प्राइमरी एजुकेशन बहुत हमारा बिगड़ा हुआ है. इंडिया में बहुत प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन लेवल इज द वर्स्ट वी कैन एवर एक्सपेक्ट. वहाँ से अगर हम इम्प्रूव करना धीरे धीरे चालू करेंगे और जो पेपर लीक्स है वो डेफिनेटली रुकने चाहिए. और ये सिर्फ एक नीट पेपर लीक की बात नहीं है, और भी इतने सारे पेपर लीक होते हैं. सीबीएसई की रिजल्ट चेकिंग में इस साल इतने सारा अलग अलग इश्यूज हुए हैं. तो ये पूरे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है. और आगे भी अभी भी पूरी कंट्री में अलग अलग जगह बुंदेलखंड वगैरह में इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं. तो ये सिर्फ हमारा एक पहला कदम है, और भी आगे बहुत लंबी लड़ाई बाकी है जो हमें सिस्टम से लड़नी है, और इस देश को हम सुधार के रहेंगे. ऐसा बोला जाता है कि जेंजी कुछ भी कर सकती है, तो क्या ये शुरुआत है कि बदलाव आने की? या ये बिल्कुल एक शुरुआत है. मैम जेंजी नहीं, मिलेनियल्स भी है, जेंजी भी है, जेन अल्फा भी है. इट जस्ट नॉट दैट जेंजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. हाँ, आप क्या कहेंगे? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कल सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ा है अपना, लेकिन इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला. बिकॉज जब बहुत लोअर चीज हम लोग मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, राइट, वो मिलना ही चाहिए. और अकाउंटेबिलिटी हर किसी की तय करनी चाहिए कि जो इंसान जिस पद के लिए तय किया गया है, राइट, उसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए. मेरा ये मानना तो एक तरफ अगर सरकार दो चीजें या फिर दो जो मांग है उसके लिए पॉजिटिव है सरकार, लेकिन धर्मेंद्र जी का जो रेजिग्नेशन है वो कब लेंगे उसका कुछ पता नहीं है. तो उसके बारे में क्या लगता है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है. अगर प्रोटेस्ट हट गया, अगर मोदी की सरकार के बहकाव में लोग आ गए और प्रोटेस्ट हट गया, तो आपको भी पता है कि इस्तीफा नहीं होने वाला. इस्तीफा रखना है तो प्रोटेस्ट जारी रखना ही पड़ेगा. और ये प्रोटेस्ट अभी तक अभिजीत दिप्के का था, सोनम वांगचुक का था, अब ये छात्रों का प्रोटेस्ट हो चुका पूरी दुनिया में, पूरे देश में. आप देखे होंगे दुनिया के हिस्सों, अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके खिलाफ. तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा. एक ही का मतलब एक जगह अगर हम देखा जाए तो दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन शुरू है. अभिजीत दिप्के, उनके साथ देश भर के युवा जुड़ गए हैं. और यहाँ अगर हम देखें मुंबई में, तो मुंबई में भी सब जुड़ रहे हैं. आज भी आदित्य ठाकरे हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि सब लोग आ जाएंगे. कैसे देख रहे हैं इस बहुत खुशी हो रही है कि आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी आगे आ रहे हैं. बिकॉज 2 दिन पहले जब प्रोटेस्ट हुआ था तो किसी की अगुवाई शायद नहीं थी यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर घुसने नहीं दिया गया था. लेकिन आज बहुत अच्छे से लोग आए हैं और ऐसे ही आना चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये जीतने का आंदोलन नहीं है, ये सत्ता पक्ष में आने का आंदोलन है. ये आंदोलन है बच्चों के भविष्य का. ये आंदोलन है हमारे जो आने वाली जनरेशन है ना, जिनको हम जेंजी बोलते हैं, उसके बाद जो अल्फा आने वाले हैं ना, ये उनके फ्यूचर का आंदोलन है. ये शुरुआत हो गई है. बच्चों के फ्यूचर का आंदोलन है ऐसा बोला जाता है. तो आप क्या कहना चाहोगे कि आज सब जैसे जंतर मंतर दिल्ली में सब युवाओं इकट्ठा हुए हैं, वैसे भी यहाँ पे भी हुए हैं? सी, फर्स्टली अकाउंटेबिलिटी चाहिए, सेकेंड इज कंक्लूजन चाहिए. कोई भी गवर्नमेंट आए, आइदर इट्स अ मोदी गवर्नमेंट, राहुल गांधी, कोई भी गवर्नमेंट आए, सिस्टम इज द मेन प्रॉब्लम. तो कोई भी आए, दे शुड नो दैट Gen Z wants the accountability, Gen Z want the system. Even as per this, I have written one of the poem which I would like to convey. आपने कहा कि जो सिस्टम है वो बदलनी चाहिए. क्या एक रिजिग्नेशन से सिस्टम बदल जाएगी? No, but they will know that what is the power of the youth, because अब ये बोल रहे Gen Z का दौर है, boomers लोग चला रहे देश को. How would they be accountable? Because Gen Z know, Gen Z have the knowledge, Gen Z has the experience, visibility, which they think that we are cockroaches. तो आपको ऐसा लगता है कि देश के जो पॉलिटिक्स है या फिर मुंबई या फिर जो स्टेट का पॉलिटिक्स है, तो उसमें यूथ का आना जरूरी है? Yes, definitely. युवा को आना बहुत ज्यादा. तो अभी तो मुंबई के जो यूथ लीडर है वो तो आंदोलन में आपके साथ है. Yes, I am very happy. I am literally happy. मैं अपना बिजनेस छोड़ के आया हूँ just for this. Even I was willing to go to Jantar Mantar, but because of the commitment I didn't. So I am very happy. I am literally feeling that it's a very good opportunity for me to be here. मोठ्या प्रमाणावरती जो हे आंदोलन आहे ते इकडे सुरू आहे आणि
सगळ्यांची जी मागणी आहे ती म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान जे केंद्रीय मंत्री आहेत त्यांच्या राजीनाम्याची जी मागणी आहे ती अजूनही जोर धरताना आपल्याला पाहायला मिळते. मोठ्या प्रमाणावरती युथ जी आहे ती या सगळ्या आंदोलनामध्ये एकत्र झालेली आहे, एकवटलेली आहे आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जी मागणी आहे तीच प्रामुख्याने जोर धरते आहे. सोनम वांगचुक यांच्याशी जेव्हा सरकारचा संवाद झाला त्यानंतर मात्र दोन ज्या मागण्या आहेत त्यावरती सरकार हे पॉझिटिव्ह आहे, सकारात्मक आहे. मात्र धर्मेंद्र प्रधान जे आहेत त्यांच्याशी अजूनही कोणत्या पद्धतीचा अजून चर्चा झालेली नाहीये. काय सांगाल, आज मुलांसोबत पालक सुद्धा सहभागी होत आहेत या आंदोलनामध्ये. एक पालक म्हणून तुम्हाला काय वाटतंय? पालक म्हणून नक्कीच मुलांच्या भवितव्याची चिंता वाटते. आज आपण तुम्ही सगळीकडे बघता तिथे ही जी सगळी विद्यार्थी आपल्याला आलेले आहेत ही जनरेशन आहे, तर त्यांचं म्हणणं कुठेतरी सरकारने ऐकायला पाहिजे होतं. एवढं ताणायला नाही पाहिजे होतं. फक्त त्यांची मागणी काय होती की पेपर लीक प्रकरणी तुम्ही धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्या. त्यासाठी त्यांना इतकं झुंजवलं. आणखीन या प्रकारचं त्यांनी जे वातावरण तापवले, सर्वस्वी सरकार आहे, नाकामयाब आहे, नालायक आहे आणि हे या सगळ्या आपल्या ही आताची जनरेशन आहे त्यांना काय समजतं, पण परंतु त्यांना एवढंच म्हणायचं आहे या जनरेशनने जर तुम्हाला तिथे पोहोचवलं असेल असं तुम्हाला वाटतं, जनरेशन आमच्या बरोबर आहेत, ते मोठ्या मोठ्या बाता म्हणतात की युथ आमच्या बरोबर आहेत, पण हाच युथ आज तुमच्या विरोधात आहे हे तुम्हाला दिसलं पाहिजे. आज आम्हाला वाटतं आम्ही पण जेनजी झालेलो आहोत, कारण की त्यांच्या बरोबर आज आम्ही बरोबर उभे आहोत. म्हणजे त्यांना कुठेही असं वाटतं कामा नये की आमच्या पाठीशी कोण नाही. आमची ही एकट्याची लढाई आहे, तर ही एकटी त्यांची लढाई नाही, ही महाराष्ट्रातल्या आहे, भारतातल्या आहे, देशातल्या प्रत्येक युवाची लढाई आहे आणि त्यांच्यासाठी आम्ही पालक म्हणून इथे उभे आहोत. तर ही प्रत्येकाचीच लढाई आहे आणि त्यांच्यासाठी आम्ही पालक म्हणून उभे आहोत असंच जे म्हणणं आहे ते इथल्या पालकांचं आहे. आणि आता या संपूर्ण शिवाजी पार्क मैदानावरती तरुणाई जी आहे ती आता मोठ्या प्रमाणावरती जमलेली आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्याच राजीनाम्याची जी मागणी आहे ती आता सातत्याने जोर धरताना पाहायला मिळते. लोकमत मुंबईसाठी निधी पेडणेकर.